of you. Here we are going to start with our first chapter of social science, that is the part of geography, and the name of the chapter is our environment and the page number is 126. So first of all, you all need to understand that how we are going to learn with the help of these videos along with your textbook. तो हमें ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. The words which you all will be going to see on the screen will be your keywords. Keywords means जो हमारे चैप्टर के important points होंगे. आपको इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझ सके और इस चैप्टर के मेन वर्ड्स जो है वो आपको लर्न रहें. तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर अभी तक आपने अपनी टेक्स्ट बुक नहीं निकाली है तो आप इस वीडियो को यहीं पॉज करें और अपनी जो है वो टेक्स्ट बुक निकाल लें ताकि आप चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ सकें. एज यू ऑल नो कि हमारे चैप्टर का नाम है आवर एनवायरमेंट, मीन्स कि हमारा वातावरण. अभी जो आपको पिक्चर दिख रही है और जो क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज What all do you see in this picture? आपको इस पिक्चर में क्या कुछ दिख रहा है? तो आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है. आई होप आपने लिख लिया होगा. सो हमें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? ग्रास, ट्रीज, सनलाइट, स्काई, ये सब क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज दीज थिंग्स डिपेंड ऑन ईच अदर. ये हर एक चीज एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करती है. तो हम एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे हमने ट्री लगाना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें सीड्स चाहिए होंगे या हमें कोई छोटा पौधा चाहिए होगा तो हम उसको जमीन में लगाएंगे. मीन्स कि हमें सॉइल की जरूरत है. फिर उसके बाद हमें उसे पानी भी देना होगा तो पानी की भी जरूरत है. फिर उसे हमें अच्छे से ग्रो करने के लिए हमें सनलाइट की भी जरूरत होगी. मीन्स कि ये सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. आई होप आपको इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे ये सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं. अगर हमें ट्रीज को उगाने हैं तो हमें हर चीज की जरूरत होगी. अर्थ की भी जरूरत होगी, सॉइल की भी जरूरत होगी और सनलाइट की भी जरूरत होगी. साथ में हमें पानी की भी जरूरत होगी. तो इस तरह से हर चीज एनवायरमेंट की एक दूसरे पे डिपेंड करती है. When you look around, you will see many different things, both natural and man-made. I hope you all are the student of 7th class and you all know the meaning of natural things and man-made things. If not, so let me explain you with the help of a little example. Natural चीजें कौन सी होती है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. मीन्स कि जो चीजें इंसान जो है वो नहीं उगा सकता है, नहीं उसको बना सकता है, वो सब चीजें होंगी नेचुरल. जैसे कि हमारी एयर है. एयर को कोई इंसान बना सकता है? नो. तो इट मीन्स कि एयर जो है वो नेचुरल चीज है. उसके बाद स्काई. स्काई क्या होगा? नेचुरल होगा या मैन मेड होगा? इट्स ऑब्वियस कि नेचुरल होगा. अब आती है मैन मेड चीजें. जो चीजें इंसान बना सकता है वो होती है मैन मेड थिंग्स. इन्हीं नेचुरल और मैनमेड चीजों से मिल के बनता है हमारा एनवायरनमेंट. द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है. लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जो चीजें सांस ले सकती हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो चीजें सांस नहीं ले सकती हैं. अब आपको पता है कि कौन कौन चीजें सांस ले सकती हैं. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि फर्नीचर है, कार है, ये सब चीजें क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. लिविंग थिंग्स को जो है हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स. मीन्स की जैविक. दीज आर एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस. लिविंग थिंग्स में ये सब चीजें आती है क्योंकि ये सब चीजें जो है वो सांस ले सकते हैं. जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन. अब आप ये देख रहे होंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ एक वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं. तो इट मीन्स कि आपको ये वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से समझ में आए और आप इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में ताकि ये वर्ड्स आपको याद रहें.
एनवायरमेंट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड एनवायरनी। एनवायरमेंट वर्ड हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच वर्ड से लिया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, मीन्स की हमारे अड़ोसी पड़ोसी। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास में क्या है, सब चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग है, तो ये सब चीजें क्या होगी? हमारा एनवायरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या दिख रहा है? नेचुरल मैन मेड कॉन्स्टिट्यूट्स एनवायरमेंट, मीन्स की नेचुरल और मैन मेड चीजों से मिलके हमारा एनवायरमेंट बनता है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं और मैन मेड थिंग्स कौन सी होती हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि नेचुरल थिंग्स कौन सी होती हैं? जो सांस ले सकती हैं, मीन्स की जो बायोटिक हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सूक्ष्म जीव, जिनको हम अपनी नॉर्मल आईज से नहीं देख सकते, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के हेल्प से देख सकते हैं। सांस तो वो भी लेते हैं, तो इट मीन्स दैट दे आर नेचुरल। उसके बाद है मैन मेड थिंग्स, जो कि इंसान जिन चीजों को बना सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मतलब कि बड़ी बड़ी इमारतें, उनको जो है इंसान बना सकता है, दैट इज मैन मेड। नेक्स्ट है ब्रिज, ब्रिज को भी इंसान बना सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को भी इंसान बना सकता है। नेक्स्ट इज फैमिली, सोसाइटी, ये सब चीजें जो है वो इंसान बनाता है, दैट इज नॉट नेचुरल, तो दीज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। आई होप आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब समझ में आ गया होगा, बायोटिक का और अबायोटिक। अबायोटिक का मीन होता है जो अजैविक, अजैविक जो कि सांस नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट इज मैन मेड एनवायरमेंट comprises of the thing created by human due to this interaction with the each other of biotic and abiotic things। मैन मेड चीजें किनसे बनती हैं? बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स दोनों को मिला करके, जब उनका इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे इंटरेक्शन का मतलब लिखा हुआ है बातचीत, मतलब कि जब चीजें मिलती हैं आपस में, तो हम लोग क्या बनती हैं इससे? मैन मेड थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, ब्रिज, फैक्ट्री, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। सो ये सब हमारा क्या होता है? एनवायरमेंट में इंक्लूड होता है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एनवायरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। हमें कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर के नेम का मीनिंग पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारा वो चीज जो है, हमारा जो है बेस जो है वो क्लियर हो। नेक्स्ट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, अब इसमें सबसे पहले लाइन क्या लिखी हुई है? आई थिंक आपको ये लाइन पढ़ने से कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। इट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, एयर, वाटर, एनिमल एंड प्लांट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, मीन्स की जो लैंड है, एयर है, वाटर, एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब कि जो चीजें सांस ले सकती हैं वो सब किस में इंक्लूड होंगी? नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये नेचुरल एनवायरनमेंट को जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपकी बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा द नेचुरल एनवायरनमेंट। आई होप आप सभी को मिल गया होगा। द लैंड, वाटर, एयर, एनिमल एंड प्लांट कॉम्प्राइजेस नेचर। इन सबसे मिलके जो है हमारा नेचर तैयार होता है, नेचर बनता है। दिस नेचुरल एनवायरनमेंट इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस डोमेन्स। अब डोमेन्स का मतलब होता है पार्ट्स, मीन्स की ग्रुप्स। आपको मैंने डोमेन वर्ड्स इसलिए नहीं लिखवाया ताकि आप ग्रुप वर्ड से जो है वो इजीली समझ सके कि डोमेन और ग्रुप इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। द फॉलोइंग 3 डोमेन्स इंटरैक्ट टू फॉर्म बायोस्फीयर in which various life forms exist। अब इन तीनों से मिलके बनता है बायोस्फीयर। अब 3 चीजें क्या है जिनमें हमने अपने पूरे नेचुरल एनवायरनमेंट को डिवाइड किया है, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब ये तीनों चीजों को मिला के हम इन तीनों चीजों का नाम क्या रखेंगे? बायोस्फीयर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या चीजें आती हैं? जो सांस ले सकती हैं। अब हम इन सारी चीजों को हमने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, दैट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। अब इन तीनों चीजों को मिला के जो बनता है उसमें हम बोलते हैं बायोस्फीयर। आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब इन तीनों पार्ट्स को हम फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।